पाकिस्तान को बदनाम करने के भारतीय यूट्यूबर ध्रुव राठी के दावे झूठे साबित हुए। भारतीय यूट्यूबर भी गोदी मीडिया के नक्शे कदम पर चल पड़ा। जीएनएन ने ध्रुव राठी को धूल चटा दी। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले इंसान को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि वो और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इल्जाम लगाना इतना ही जरूरी है तो इनमें से कुछ सदाकत भी होनी चाहिए। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की है भारत के यूट्यूबर ध्रुव राठी ने, जिन्होंने पहलगाम वाक़े के जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे दिया। यहाँ कुछ हकायक पर बात करना बहुत जरूरी है कि ये वही ध्रुव राठी हैं जिन्होंने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की बजाय भारतीय हुकूमत से एतराज किया कि इस वक्त वहाँ की सिक्योरिटी कहाँ थी, क्यों बर वक्त कार्रवाई करके इस हमले को नहीं रोका गया, क्यों मशहूर शख्सियत और सिर्फ भारतीय सियासतदानों को ही सिक्योरिटी फराहम की जाती है। ध्रुव राठी एक मशहूर भारतीय यूट्यूबर हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर के बाद एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया और भारत को अमन पसंद मुल्क कहा। ये वही ध्रुव राठी हैं जिन्होंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत, भारतीय मीडिया और इनके सहाफियों पर तनकीद की जो मोदी के इशारे पर चलते हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी। ध्रुव राठी वही यूट्यूबर हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कहा। उन्होंने पहलगाम हमले में भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी को भी उजागर किया। पहलगाम हमले के बाद जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो ध्रुव की तरफ से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन जब सीज फायर हुआ तो उन्होंने सीज फायर की हकीकत के उन्वान से एक वीडियो जारी की जिसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया। इनकी वीडियो में मुतअद्दिद नुकात हकीकत के बगैर बयान किए गए, जैसे ये कहना कि पाकिस्तान पर एतमाद मुश्किल है क्योंकि इसने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, मगर उन्होंने इस दावे के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया बल्कि भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर इंसार किया, वही मीडिया जिस पर वो तनकीद करते नहीं थकते और इसको मोदी का गोदी मीडिया भी करार दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि इस तंजीम ने 25 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज में इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया था। मजीद ये कि ध्रुव ने TRF लश्कर तैयबा की झैली तंजीम करार दिया, मगर इस बात का भी कोई सबूत नहीं दिया। ध्रुव ने ये दावा किया कि भारत ने काबिल एतमाद खुफिया मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान में 9 अहदाफ को निशाना बनाया और दहशतगर्द नेटवर्क्स को तबाह किया, लेकिन भारतीय मीडिया पर जो फुटेजेस दिखाई गईं वो ज्यादातर मसाजिद और मदारिस की थीं जहां किसी किस्म के हथियार या गोला बारूद दिखाई नहीं दिया। अगर ये वाकई दहशतगर्द कैंप थे तो वहां हथियार और दीगर शवाहिद होने चाहिए थे। दुनिया में ऐसे काबिल एतमाद खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जैसा कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया था कि वहां बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं जिसकी वजह से वहां हजारों लोग जाबाहक हुए, लेकिन आज तक वहां पर इस तरह के कोई हथियार नहीं मिले। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक वहां कुछ नहीं मिला। ध्रुव ने पाकिस्तान की हुकूमत और फौज पर दहशतगर्दों की हिमायत का इल्जाम भी लगाया और इसकी दलील के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से हमला और बच्चों की शहादत का जिक्र किया, मगर उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि भारतीय हमले में एक 7 साला पाकिस्तानी बच्चा इर्तजा अब्बास तोरी शहीद हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों की हिमायत करती है, मगर ये जिक्र नहीं किया कि अफगान जंग के दौरान भारत तालिबान के मुखालिफ ग्रुप शुमाली इत्तेहाद की हिमायत करता रहा और हामिद कारज़ाई के दौरे हुकूमत में अफगान हुकूमत की मदद की, लेकिन जब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला तो इसी भारत ने इनसे ताल्लुक बनाना शुरू किए। ध्रुव ने दावा किया कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन नहीं है, कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं करता, लियाकत अली खान और बेनजीर भुट्टो कत्ल कर दिए गए और इमरान खान जेल में हैं। ध्रुव को यहाँ ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि भारत के लिए आज़ादी का तहरीक चलाने वाले महात्मा गांधी को एक हिंदू इंतहा पसंद शख्स नथुराम ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इसके बाद वजीर आजम इंदिरा गांधी जो इसकी सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार ने कत्ल कर दिया। इसके अलावा श्रीलंका में जिस तामिल तंजीम को आपने वहाँ की हुकूमत के खिलाफ तैयार किया, इसने आपके दूसरे वजीर आजम राजीव गांधी को कत्ल किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 1970 के दौरान श्रीलंका में तामिल की आज़ादी की तहरीक LTTO को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी और इनकी तरबियत भी करती थी। इस वक्त की श्रीलंकन हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करती थी। ये वही तामिल फोर्स थी जिनको भारतीय फौज ने ट्रेन किया और आज इनको दहशतगर्द कहते हैं।
जब तक तामिल फोर्स भारतीय फोर्स के कंट्रोल में थी तब तक वो तामिल फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन जब वो आपके कंट्रोल से निकल गए तो वो दहशतगर्द बन गए। बिलाशुबा पाकिस्तान को अपनी जमहूरी और इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात लाने की जरूरत है, मगर ये भी अहम बात है कि पाकिस्तान के सिस्टम में मोदी जैसे शख्स को वजीर आजम बनने का मौका ना मिले। भारत की जमहूरियत में ऐसे फर्द को वजीर आजम बनाया गया जिस पर कत्ल जैसे संगीन इल्जामात हैं, जिस पर इंडियन गुजरात में मुसलमानों पर कत्लेआम का इल्जाम हो। पाकिस्तान के वज़राए आज़म पर करप्शन या इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर वो कत्ल के मुकदमात में मुलविस नहीं होते। ना ही इलेक्शन मुहिम में किसी मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करते हैं। इसके बरक्स भारतीय सियासी रहनुमा इलेक्शन मुहिम में पाकिस्तान को बुनियादी हदफ बनाते हैं। ध्रुव ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी मुसलमानों के दिलों में नफरत है, मगर काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जो एक अमरीकी थिंक टैंक है, की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत ने मुसलमान के खिलाफ कई मुतनाज़ा इक़दाम किए, जैसे दिसंबर 2019 में भारतीय पार्लियामेंट शहरियत तरमीमी कानून पास किया जो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई तारकीन वतन को शहरियत हासिल करने की इजाज़त देता है, मगर मुसलमानों को खारिज कर देता है। ध्रुव राठी को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह भारत ने मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी तंजीमों को फंडिंग की, इस तरह बलोचिस्तान में भी बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है और इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ध्रुव राठी को इस दहशतगर्द तंजीम के लोग जो भारतीय गोदी मीडिया पर इंटरव्यू देते हैं नजर नहीं आते। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर नजर रखने वाले अमरीकी कमीशन USCIRF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अदम बर्दाश्त और मजहबी आज़ादी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मामलात में इजाफा हुआ है। भारत में अक़लियतों के लिए मोदी सरकार ने जिंदगी अजीरन बना रखी है और हकीकत अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि हिंदुत्व सोच की मालिक मोदी हुकूमत अक़लियतों की दुश्मन बन चुकी है। बीजेपी और मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम बढ़े और इन मनफी इक़दामात पर अब दुनिया आवाज़ उठाना शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने 2019 के इंतखाबी मंशूर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन मुकम्मल करने का वादा किया था। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का इन्हदाम, मुस्लिम जायदादों पर वक्फ बिल जिसके तहत मसाजिद को किसी भी वक्त मुनहदम किया जा सकता है, गाय के गोश्त के शुबे में मुसलमानों पर तशद्दुद, दाढ़ी वाले मुसलमानों को जबरदस्ती दाढ़ी कटवाने पर मजबूर करना और मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करना। अगर भारत वाकई एक कामयाब और मुनज़्ज़म जमहूरी रियासत है तो सवाल ये पैदा होता है कि ध्रुव खुद भारत में क्यों नहीं रहते और जर्मनी में अपने चैनल को क्यों चलाते हैं।